घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोकने का काम भाजपा कर रही है। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। ये सदन में चर्चा नहीं चाहते, सड़कों पर चर्चा चाहते। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया। तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर दोनों सदनों में जारी हंगामा सोमवार को भी बदस्तूर जारी रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदनों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। किसी ने पोस्टर दिखाए तो किसी ने नारेबाजी की। विपक्ष के रवैये से सत्ता पक्ष ने सोमवार 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 30 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए और 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित किया गया, यानी सस्पेंशन, निलंबन, स्थगन, यही हो रहा है दोनों सदनों में। अब तक कुल मिलाकर 92 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। 18 दिसंबर 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के, 14 दिसंबर 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का सांसद, और कुल मिलाकर अगर देखें तो 46 लोकसभा के सांसद होते हैं और 35 राज्यसभा के सांसद। सस्पेंड हुए जो दिग्गज सांसद हैं, उनकी फहरिस्त अगर
उनके नामों का हम जिक्र करें तो उसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, प्रमोद तिवारी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और इसके साथ साथ जयराम रमेश, कणिमोई, राम गोपाल यादव। ये तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो सदन के भीतर अक्सर आवाज उठाते हुए सुनाई या दिखाई देते हैं। अब सांसदों के सस्पेंशन के इतिहास को भी, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटना यहां जरूरी है, अब उसे भी समझिए। दरअसल इतिहास के पन्नों को पलटें और देखें तो पता चलता है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच 50 सांसद सस्पेंड हुए, यानी कि आप इसे कह सकते हो कि मनमोहन शासनकाल के वक्त 2004 से 2014, अब 2014 से 23 तक का आंकड़ा 201 सांसद। अब इसी बात को लेकर विपक्ष नाराज हो रहा है, कह रहा है कि विपक्ष जब संसद में बोलने का अधिकार नहीं तो फिर आखिरकार संसद में विपक्ष की जगह ही क्या, या फिर विपक्ष बेवजह तिल का ताड़ बना रहा है और इस सवाल के शोर में अपनी तैयारी भी कर रहा है 24 की। यह भी एक यक्ष प्रश्न है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। स्थिति जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए, अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे,
और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। बाद एक सस्पेंशन की कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी हो रही है और जिस तरह से सियासी नजरिए से देखें तो तमाम विपक्ष के सांसद बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने संसद में सेंधमारी की उसको लेकर सरकार जवाब दे, लेकिन निलंबन की कार्रवाई को लेकर यानी सेंधमारी की लड़ाई अब निलंबन तक आ गई है। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 4 मेहमान। कैप्टन भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी के चेहरे हमारे साथ रमेश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत राजनीतिक हस्तियों के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले कौशिक जी चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। यह निलंबन की कार्रवाई को किस नजरिए से देखा जाए? एक तरफ सरकार यह कह रही है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जो इनको जख्म मिले हार के, उसे छिपाने के लिए बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के इतर विपक्ष ये कह रहा है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। किस तरीके से देखा जाए? देखो चावला साहब, ऐसी कार्रवाई नंबर 1 तो पहली बात नहीं थी, और संसद सत्र चलाने के लिए जो भी संविधान में व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष को दी गई है वो निश्चित तौर से संविधान ने उसको अधिकार दिया। यदि संवैधानिक दायरे में रह करके वो निर्णय लेते रहे हैं और ले रहे हैं तो उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या संसद की कार्रवाई के समय तो देश का हर एक नागरिक जो दृश्य देखता है, क्या वो जवाबदेह नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र आप देखिए, जब अखिलेश यादव विपक्ष के स्पीकर के विपक्ष के नेता बने, हम सब लोग भी कह रहे थे कि दोनों पक्ष इस तय में ऐसे आ गए तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा अखाड़ा बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा जाए तमाम तीखे शब्दों का उपयोग होता है, तमाम तीखी नोकझोंक होती है, लेकिन कभी मुझे अभी नहीं दिखता कि 2022 से सेशन में अभी तक 2023 कंप्लीट होने जा रहा है तो कोई ऐसी अव्यवस्था फैली नहीं। कौशिक जी, निश्चित तौर से आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा है, संसद तो रूल बुक से चलती है ना, या फिर विपक्ष एक तरफ कहेगा कि नहीं भाई ये तो हम जो चाहे सदन के भीतर करेंगे, आप उसे जो है विक्टिम कार्ड के तौर पर खेल लें? नहीं हो सकता ना। मैं तो सिर्फ आगे देख रहा हूं कि जो कांग्रेस कह रही है वो 2014 से पहले बीजेपी कहती थी, और जो बीजेपी कह रही है वो कांग्रेस कहती थी। केवल विपक्ष में रहकर के हर राजनीतिक दल यही आरोप लगाता रहा है कि हमारी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का काम सरकार कर रही है। तमाम बीजेपी के नेताओं को कहते हुए मैंने संसद सदन में सुना है, संसद क्षेत्र में सुना है, जब कार्रवाइयां होती थी आप देखिए 2013 में जाइए, छोड़िए। बिल्कुल, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी दोनों स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनका अंदाज आक्रामक था। बिल्कुल। अगर सत्ता अब हम बात कर रहे हैं 63 में क्या हुआ, 68 में क्या हुआ, 72 में भी छोड़िए, तो 2013 की बात कर रहा हूँ, जब महंगाई को लेकर के जब बीजेपी आक्रामक थी और बीजेपी के खिलाफ जब हुआ तो निश्चित तौर से सदन में पहली बार ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन होना जरूर चौंकाने वाला है। ठीक, मैं कौशिक जी आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। कैप्टन भदौरिया साहब, मैं आपके पास आऊं क्योंकि चेहरा आपका बहुत धुंधला आ रहा है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं पीछे सिर्फ कमल के निशान का लग रहा है, कुछ गुलाब नजर आ रहा है, कमल आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर चेहरा इधर उधर करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर आएगा। कैप्टन साहब, फ्रेम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पहले भूदेव शर्मा, निलंबन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्ले कार्ड, हो हल्ला, चेयर को कोसना शुरू कर दें तो फिर कुछ ना हो सदन के भीतर।
एक्शन ना हो? भूदेव शर्मा। तिलक जी, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हमें आज ये समझना पड़ेगा कि आज सरकार इतनी आक्रामक क्यों हो रही है, क्यों लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष के सांसदों की छवि को खराब करना, विपक्ष के सांसदों को तुरंत कार्रवाई किए जाना, सत्ता पक्ष के सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाना। आपने कुछ दिन पहले देखा राहुल जी के मामले में कैसे उनकी संसद सदस्यता को तुरंत खत्म किया गया, उसके बाद उनको घर से तुरंत निकाला गया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां हम बता रहे थे कौशिक जी पहली बार नहीं हो रहा, राजीव जी के शासनकाल में एक साथ समूचे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया था। नहीं देखिए तिलक जी, कुछ तब आप 400 पार थे। तिलक जी, नहीं भूदेव जी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं 1 मिनट करेक्ट करवाता हूँ। कौशिक जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरी सुनिए तिलक जी। आज 21वीं सदी का भारत है। अगर मान लीजिए कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, लेकिन उन गलतियों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब अगर आज भूतकाल के आधार पर वर्तमान को और वर्तमान नहीं, तो फिर ये मत बोलो ना कि ये तानाशाही है, तो फिर ये इन्होंने की, हमने, फिर आपने भी तो तानाशाही की ना। नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ कौशिक जी। तो इसका मतलब आगे कोई पार्टी आएगी वो भी तानाशाही करेगी, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाइए। आप महंगाई के खिलाफ आवाज मत उठाओ, आप बेरोजगारी के खिलाफ आवाज मत उठाओ, सरकार जो गलत करे उसके खिलाफ कभी आवाज ही मत उठाओ। इसका मतलब तो कभी सुधार हो ही नहीं पाएगा। नहीं, या तो उस समय आप गलत थे या फिर आज सही हो, या फिर ये स्थिति भी तो स्पष्ट होनी चाहिए ना। देखिए उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय के लोग जानते होंगे। उस समय मैं तो नहीं था कि मैं कोई प्रवक्ता था या फिर मैं उस समय की, उस समय जो लोग थे उनको मुझे लगता है आवाज उठानी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, आवाज उठानी चाहिए अगर गलत अगर हुआ है। आज मुझे लगता है कि आज इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, इसलिए मेरे जैसे युवाओं को निश्चित तौर पर आवाज उठानी चाहिए। हम अगर रोजगार के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम अगर महंगाई के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम अगर किसानों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, अगर आज कोई भी अगर आवाज किसी चीज के लिए उठाता है तो उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, तो ये तो शायद पहले कभी नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ कि आपने अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाए। बताइए अगर ये हुआ है तो। नहीं, हुआ है, हुआ नहीं, देशद्रोही नहीं हुआ है, हुआ। आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूं, वरना मैं बोलता नहीं। ऐसा हुआ है, एक आदेश पारित हुआ और देश में इमरजेंसी लग गई, समूचे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद वो कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं था उनको अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ। मालूम है ना? हाँ, एक मिनट, बिल्कुल मालूम है तिलक जी। इमरजेंसी को लेकर के हमारा स्पष्ट है, इंदिरा जी ने माफी मांगी और देश की जनता ने उन्हें माफ किया और प्रधानमंत्री बनाया। इमरजेंसी को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, राजीव गांधी जी ने माफी मांगी। ठीक, वो बिल्कुल एक गलत चीज थी जिसकी माफी मांगी गई। ठीक, एक मिनट कैप्टन साहब, इंसान से गलती होती है, उस गलती को आपने कहा हर इंसान से गलती होती है और हमसे भी गलतियां होती। ठीक, आपने स्वीकार किया, बात खत्म। एक मिनट 21वीं सदी के भारत में जिस तरह से आप एक तरफ विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप विपक्ष के सांसदों की छवि को खराब करने के साथ साथ उनको संसद से बर्खास्त निलंबित ठीक, भूदेव जी अब वापस वही बात दोहरा रहे हैं। हम रुक जाइए ना 1 मिनट, अब कैप्टन साहब को सुन लीजिए। 1 मिनट। कैप्टन साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं तिलक जी? मैं ठीक हूं। कैप्टन साहब, आपने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। आज विपक्ष मुक्त संसद हो रहा है, अब तक 92, एक ही दिन में 78 विकेट गिर गए। विपक्ष मुक्त संसद नहीं कैप्टन साहब? बिल्कुल तिलक जी, मैं आपको बड़े जिम्मेवारी और बड़े विस्तार से बताना चाहूंगा और बड़ी ही एक रिस्पॉन्सिबल बन के आपको ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष का कार्य और सत्ता पक्ष का क्या है। जब विपक्ष कुछ अपनी बात रखता है तो सत्ता पक्ष पूर्ण रूप से इनकी बात सुनता है, संतोष जनक से सुनता है। एक भी हमारा सांसद बीच में या हमारा कोई मिनिस्टर मंत्री एक भी इनके बीच में टोका टाकी नहीं करता, मगर जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, इनके सारे जितने भी जो गठबंधन है, जो ठगिया गठबंधन है, ये हो हल्ला मचाना शुरू कर देते, क्योंकि इन्हें सच्चाई पसंद नहीं है, सच्चाई इन्हें हजम नहीं है। नहीं, ये तो विपक्ष में है ना सर, सवाल तो विपक्षी करेगा ना। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो तिलक जी कहता हूँ, आप सवाल करिए और बड़े तीखे सवाल करिए, मगर उस सवालों में सत्यता होना चाहिए।
वहां आके आप झूठ मत बोलिए। आप सरकार जो कह रही है आप उसके ऊपर हो हल्ला मत मचाइए। क्या है, आप देखिए सब जो इनके आम आदमी पार्टी के जो चड्डा ने किया था, क्या वो सही किया था? अपनी तरफ से 5 सांसदों के साइन कर दिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि हो हल्ला ना करें, इसीलिए निलंबन की कार्रवाई हुई? वो हल्ला जहां जरूरत है वहां करिए, हम ये नहीं कहेंगे आप। अच्छा, तो फिर जब सुषमा जी विपक्ष का चेहरा हुआ करती थी सदन में और अरुण जेटली जी हुआ करते थे और 11-11 दिन तक सदन नहीं चलता था, तब फिर सर वो क्या होता था? हम इनकी कारगुजारियों के ऊपर अंगुल उठाते थे और ये हमारे अच्छे जो हमारे कार्य हो रहे उनके ऊपर जो है ना अंगुल उठाते हैं। ये गलत है। जो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये उस पर सबूत मांगते हैं। जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो ये कहते हैं कि ये कहाँ गए थे, कहाँ बम गिराया, उसके सबूत दो। तो आप सोचिए इनके और हमारे में इतना अंतर है। कैप्टन साहब, आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जितनी बात मैं कैप्टन साहब की समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि भाई हो हल्ला कारोगे तो फिर एक्शन तो होगा ही। हर बात पर विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं है, सदन रूल बुक से चलता है। आज सांसद सस्पेंड नहीं हुए, आज ये मान लीजिए कि लोकतंत्र सस्पेंड हो गया है और अब वो एनिमेटेड सस्पेंशन की अवस्था में रहेगा। क्यों सस्पेंशन हुआ, थोड़ा सा इसको जान लें कि अपोजिशन ये कह रहा था कि संसद की सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी सदन में आके बयान दें। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू देते हैं, उसमें इस मुद्दे पर बात करते हैं। गृह मंत्री जी चैनल से बात करते हैं, उसमें इस मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन सदन में आकर उत्तर देने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये कायरता है, सीधे सीधे कायरता, संसद में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छिपाकर भागने की कायरता। आप ये बताएं कि आपने अभी पूरा इतिहास बताया कि भाई पहले कितने सस्पेंड हुए, अब कितने सस्पेंड हुए, बिल्कुल ठीक है, संख्या आंकड़े के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है संसद में कि जब मुद्दे उठाए जाते हैं और सरकार अपनी जवाबदेही प्रॉपर ढंग से नहीं करती, ये क्या फैलाने की कोशिश की जा रही जनता में, करे छोड़ो संसद में तो यही सब हंगामा होता रहता है। मतलब जनता का ध्यान संसद की कार्रवाइयों से हट जाए और फिर सरकार अपनी मनमानी अच्छा, रमेश मोहन करती श्रीवास्तव रहे। जी, आप नाराज तो नहीं होंगे, एक सवाल पूछूं आपसे? जी बिल्कुल। कई ऐसे भी तो राज्य हैं जहां की विधानसभाओं में समूचे विपक्ष को एक साथ ही होता है ना, और वो एक ही दिन का सत्र होता है, एक ही घंटे में खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कौशिक जी समझ गए जी। तो वहां क्या होता है सदन में? दिल्ली विधानसभा का सत्र अभी भी चल रहा है। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ दिल्ली विधानसभा में? अरे आज की सुन ले, किसी नहीं कौशिक जी, मैंने गलत कहा इनसे, इस तरह का नहीं किया गया। आप नजीर पेश करते हैं, लेकिन जब सत्ता में खुद होते हैं तो फिर वहां दूसरी नजीर हो जाती है। नहीं, वो दूसरी नजीर नहीं है। वो बिल्कुल दूसरी नजीर नहीं है। वहां पर सुरक्षा के मसले पर कोई ऐसी बहस नहीं हो रही है। नहीं, मैं विपक्ष की भूमिका की बात कर रहा हूं सर। यहाँ सुरक्षा के मसले पर बात हो रही है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के बाहर बात करना उनको मंजूर है, लेकिन संसद में आकर के बात करना मंजूर नहीं है। विपक्ष की भूमिका क्या है सदन के भीतर? विपक्ष की भूमिका पे आ जाता हूं। अब बड़ा आज हुआ कि साहब ये प्ले कार्ड लेकर के चले आए, तख्ती लेकर के चले आए। प्रहलाद जोशी जी खड़े हुए लोकसभा में बोले कि साहब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि तख्ती नहीं लेकर के आएंगे। ये तख्ती है क्या? पहले तो ये इसका सिंबल समझ लीजिए। ये विपक्ष का वो फ्रस्ट्रेशन है कि सरकार तो जवाब देगी नहीं, आप चाहे मुंह से बोल लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, तब जरूरत पड़ती इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स को अपनाने की। ठीक, कौशिक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं कैप्टन साहब जुड़ रहे हैं, कैप्टन साहब के बाद कौशिक जी। अदरवाइज सरकार अगर जवाबदेही अपनी बात आकर के मंजूर करे, जवाबदेही करे, तो फिर विपक्ष ऐसा काम क्यों करेगा? सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए जवाब नहीं देना चाहती। ये आखिरी सत्र है ये, और क्या कौशिक जी वो ये इस्तेमाल करना चाह रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष कि देख लीजिए हम तो आवाज उठा रहे हैं, हमारा सस्पेंशन हो गया? नहीं, देखो बिल्कुल राजनीतिक समीकरण ऐसे ही होते हैं, साबला था। लेकिन निश्चित तौर से आप देखिए ना, जो दृश्य देश की जनता ने देखे वो निश्चित तौर से ठीक नहीं थे।
आसन तक आप पहुंच जाना। और जिस तरीके से नाहक और श्रीवास्तव जी कह रहे हैं तख्तियां ऐसी की सरकार सुनती नहीं है, तो तख्तियां लोकर मौन होकर खड़े हो जाते हैं या तख्तियां दिख नहीं रही? आसन तक पहुंचने की क्या आवश्यकता थी? मेजों पर खड़े होकर के नारेबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? जब ऐसा हुआ है निश्चित तौर से तो मानिए लोकतंत्र में ठीक। और श्रीवास्तव जी तो इसलिए नहीं कह सकते, आपने देखे हैं ना किस तरीके से बीजेपी के सांसदों को दिल्ली की विधानसभा से बाहर फेंका जाता है। नहीं, उस पर तो उन्होंने सवाल गोल कर दिया। वहां विपक्ष की भूमिका अलग थी रमेश जी की नजर में। तो वही है, आप समझना पड़ेगा। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष को जो अधिकार दिए हैं, आप बिल लेके आओ ना, लोकसभा के अधिकार सीज कर दीजिए। जिस नियम के तहत सांसदों का निलंबन किया जाता है तो वो खत्म कर दीजिए, तो नहीं या एक सीमा कर दीजिए विपक्ष के पास। जल्दी से रमेश जी, फिर कैप्टन साहब को पूरा वक्त। तो इसका मतलब आप 10%, 15%, 50% से ज्यादा सांसदों को निलंबित नहीं कर सकते। आप वहां समीक्षा नहीं करना चाहते। और हर राजनीतिक दल चावला साहब ये देखना चाहता है कि मैं सत्ता पक्ष में आऊंगा तब देखूंगा क्या होता है। अभी मैं एक सम्मानित न्यूज चैनल पर बैठा था, तो एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी हम देखेंगे, हम इनको खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, वहां संसद में खड़े भी नहीं होने देंगे हम इनको। नहीं, ये विचारों की लड़ाई नहीं है ना, ये व्यक्तिगत लड़ाई हो रही है सदन के भीतर और जनता चुन के भेजती है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। जो बात कौशिक जी कह रहे हैं व्यक्तिगत भड़ास निकाल रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी एक प्रवक्ता को बोलते हुए सुन रहा था मैं, राजनीतिक थे वो, उसमें वो कह रहे थे कि साहब क्योंकि हम चुनाव हार गए हैं इसलिए हम इसको एक कवर अप के रूप में बना रहे हैं। अरे भाई, चुनाव हारना या चुनाव जीतना, आप चुनाव जीत गए हैं तो क्या आप सबको एक लाइन से बुलडोजर करके सस्पेंड कर देंगे? ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स की महत्ता को बढ़ाया चला जा रहा है ना, ये सत्ता पक्ष, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी ये यहाँ पर भी लोकतंत्र जो है खतरे में आ गया। ठीक है, ओके जी। हाँ, एक मिनट कैप्टन साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छी आ रही है। हाँ कैप्टन साहब, आपका फ्रेम फ्रीज है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, देश की सबसे बड़ी खबर बन गई कि भाई इतने सांसद सस्पेंड हो गए, इतने सांसद सस्पेंड हो गए, और देश के इतिहास में कुछ आंकड़ों का भी जिक्र हो रहा है। उन आंकड़ों पर मैं आऊंगा, लेकिन जरा देश को यह बताइए कि विपक्ष ने ऐसा कौन सा सवाल उठाया जिसके बाद एक सांसद नप गए? वो ऐसा कौन सा सवाल था? देखिए तिलक जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम विपक्ष को क्या है आज की तारीख में कि ये जगह जगह जो है ना, जनता इनको इस योग नहीं रख रही है कि इनकी जमानतें भी जम रही। अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है सभी राज्यों में चुनाव लड़ने गए और स्थिति की क्या हुई, कहीं भी ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए। नहीं, आज विषय चुनाव नहीं है सर। मैंने पूछा ऐसा कौन सा सवाल था जिसे सदन में विपक्ष उठा रहा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मतलब निलंबन की कार्रवाई। जी, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि इनकी केजरीवाल की एक भी प्रांत में एक भी सीट पे जमानत नहीं बची। सर विषय केजरीवाल जी नहीं है, विषय आज ये है कि जो सांसद सस्पेंड हुए, आप केजरीवाल जी सुने मैं मतलब जब तक आप जड़ नहीं पकड़ोगे, आप खाली ऊपर पेड़ पे डोलते रहो तो वो पता नहीं चलेगा। नहीं, सस्पेंशन में जड़ केजरीवाल कैसे हुए? सुने मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि सांसद तो सभी के है ना। यही हाल कांग्रेस का। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव लड़ी और 5 राज्यों में एक राज्य में जाके उनको थोड़ा सा विजय हासिल हुई। और जहां 3 राज्यों में ये कह रहे थे कि हम तो बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं और अशोक गहलोत का जादू चल रहा है, और मध्य प्रदेश में तो कमल आएगा, कमल जाएगा, कमलनाथ आएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही थी। वहां भूपेश बघेल जो है ना छत्तीसगढ़ में किस तरह से कह रहे थे। नहीं कैप्टन साहब मेरी बात नहीं समझ रहे आप, क्यों? आप फौजी आदमी है, सीधा स्टेट अटैक करने वाली भाषा भी जानते हैं आप। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा सवाल था जो विपक्ष उठा रहा था जिस वजह से इनकी निलंबन हुआ? बस इतना सा छोटा सा सवाल है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। मैं यही कहूंगा चावला जी, आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप सब बेहतरीन समझते हैं कि विपक्ष ऐसा कौन सा सवाल है जो संविधान के दायरे में आता हो
और ये पूछ रहे हो, ये हर वो सवाल पूछते हैं कि जो संविधान के दायरे से हट के है। शुरू से लेके इनकी नीति आप ये भी नहीं रही बता है रहे सर, वो कि कौन सा सवाल है? मैं आपको बता रहा हूं कि हर इनके वो सवाल है, ना तो वो संविधान के दायरे में आते हैं। अच्छा, और तो ना मतलब ही- गृह मंत्री से जवाब मांगना कि आप संसद में हमला क्यों हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, तो वो संविधान के दायरे में नहीं आता। देखिए, जैसे ही संसद पे अगर जो कुछ हुआ है, तुरंत जो है ना वहां पर जांच बिठाई गई और जांच एजेंसियों ने जो आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया, उनसे बराबर पूछ पड़ताल चल रही। उसके बाद भी अगर आप संसद में आके हंगामा मचाओ तो आप अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो, आप चुनाव में जो हार मिली है उसको छुपाना चाहते हो। भूदेव शर्मा, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो सदन में। जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। चुनाव में हार हुई, इतनी करारी हार से ये बौखला गए हैं। भूदेव शर्मा जी का ऑडियो। तिलक जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तिलक जी, मैं बोल रहा हूँ, कैप्टन साहब हैं, उनको बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब तो वो नहीं दे रहे, लेकिन इधर उधर की बातें जरूर कर रहे हैं। मैं संवैधानिक चीजों को कुछ बता देता हूँ कि जो सांसद होते हैं वो संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं और जनता उनको चुन करके भेजती है और जनता को निष्पक्षता रखने के लिए उनको सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। विपक्ष अगर सवाल करता है, मैं तो कहता हूँ कि देश का अगर कोई भी नागरिक अगर सरकार से सवाल पूछता है इन चुने हुए सांसदों से जिनको जनता चुन करके भेजती है, तो उस हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेवारी उन सांसदों की है जनता के लिए। अगर विपक्ष के सांसद अगर जनता के बिहाफ पर अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे संसद में सेंधमारी हुई, आज देख रहे हो आप तिलक जी, किसी भी चीज पर अगर सवाल पूछना जाता है, पीएम केयर फंड पे सवाल पूछ लो, अडानी पे सवाल पूछ लो, या कहीं और की किसी विफलता पे पूछ लो, देश की सीमाओं को लेकर के सवाल पूछ लो, मणिपुर को लेकर के सवाल पूछ लो, या आज कोई सा भी सवाल अगर सरकार से किया जाता है वही सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। कैप्टन साहब, ये आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी सवाल करेगा उससे सस्पेंड कर दोगे। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है जो अशोभनीय हो और सांसद की जिससे गरिमा धूमिल हो। मगर विपक्ष के नेता आज वही बार बार कर रहे हैं और बखूबी देश की जनता इस बात को देख रही है। आप एक कदम बता दो जो इन्होंने ठीक से चलने दिया हो, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के लाते हैं। एक पहले जो है ना पेगासिस ले आए, पेगासिस के बाद फिर कुछ लेके आ गए, अभी इन्होंने इनको ये मुद्दा मिल गया। तो जब उस पर गृह मंत्री ने जांच बिठा दी, आरोपी पकड़े गए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और तो और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। तो अब संसद में क्यों नहीं दिया जा रहा? आज अगर कोई भी किसी भी सवाल के लिए, आपने कुछ दिन पहले देखा कि मणिपुर पर जवाब मांगने के लिए मोदी जी को बोला गया कि जवाब दीजिए। तो अगर आज मोदी जी हर चीज का उद्घाटन मंत्री बने बैठे हैं, आज मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मणिपुर में 2 दिन भूल गए, उद्घाटन जवाब खत्म हुए थे। गृह मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है, खत्म हुए थे, मंत्री कौन है, जवाब नहीं होते बात तो पूरी शिकायत हो जाती है। मणिपुर से जवाब दिलवाइए। मणिपुर पे क्या चर्चा अब अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, अब अगर मोदी जी के पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है जवाब देने के लिए, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि उनको क्या जवाब देना है। तो ये तो मोदी जी को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन देश की जनता को जवाब तो देना होगा। आप टीवी पर 8 बजे आकर के मन की बात कर जाते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है, उनके सवालों का भी जवाब दे करके जाइए। सांसदों को निलंबित करने से इस समस्या का हल होगा, तभी जनता जवाब दे रही है। इसलिए आकर के चौराहे पे जनता छुड़ रही है, मोदी जी चौराहे पर नहीं। एक मिनट कैप्टन साहब, आपके फ्रेम में बहुत दिक्कत आ रही है आज, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। लेकिन एक बात कौशिक जी, ये सब जो प्रकरण हो रहे हैं एक के बाद एक, सस्पेंशन, निलंबन, सदन स्थगित होना, इससे क्या वाकई में लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर कमजोर होता है? ये तो
सावला साहब, आपने बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, संविधान में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, और सत्ता पक्ष हमेशा उसी हिसाब से उनको यूज करता है। जैसे कहा, पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, और हम राजीव गांधी जी के जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। भूदेव शर्मा जी कह रहे थे बहुत पुरानी बात है, 2013 की चर्चा कर लीजिए। 2013 में क्या संसद निलंबित नहीं हो गया? क्या इस देश में महंगाई को लेकर के बीजेपी ने बड़ा तीखा आंदोलन किया था? क्या उस संसद सत्र को तो मैंने आंखों से देखा है? क्या हल था उसमें? और उस समय कांग्रेस वही कह रही थी, तो उस समय बीजेपी कह रही है। हाँ, जो मतलब बीजेपी कह रही है वही तब उस वक्त कांग्रेस कहा करती थी। बिल्कुल। तो अब उसमें मैं तो यही कह रहा हूँ, सुबह से बैठा हूँ इस मुद्दे पर, कि क्या संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं आसन के अध्यक्ष को, उसे निलंबित करवा दीजिए ना, या सीमित कीजिए उसको। निश्चित तौर से देश के जब संविधान का रचना हुई तो नेताओं ने देखा होगा ना कि कभी कभी विपक्ष के नाम पर कुछ सांसद सीमाएं तोड़ेंगे, और निश्चित तौर से वो सीमाएं तोड़ने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर को यह अधिकार दिया जाता है, उनको सत्ता से निलंबित किया जाता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक मिनट, ये जो पॉइंट आपने उठाया रमेश मोहन श्रीवास्तव, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, भाई ये काम तो लोकसभा अध्यक्ष का है और राज्यसभा सभापति का है, आप बेवजह बीजेपी को घसीट रहे हैं इसमें। इस पर चर्चा होने क्यों नहीं दी जा रही है? लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने ये कमेटी बनवाई, वो कमेटी बनवाई। पहले तो यही सरकार कह रही थी कि जी सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की है, इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या कि नहीं, हम ये करा रहे हैं और हम वो करा रहे हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। जो पॉइंट कौशिक जी ने उठाया, मैं उस पॉइंट कौशिक जी वाली बात पर भी आता हूं। कार्रवाई तो है, एक्शन तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति ने लिया ना, आप जो है बेवजह बीजेपी को घसीट रहे हैं इसमें। मैं घसीट नहीं रहा हूं, बल्कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, इसको साबित कर रहा हूं आपके सामने। हाँ, बताइए। सुने आप, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, दोनों हाउसेस में ये व्यवस्था है कि अध्यक्ष इस तरह की कॉल ले सकते हैं, जिसको नेम कॉलिंग कहते हैं। ठीक। लेकिन इसका प्रस्ताव आता है किसी सदस्य की तरफ से और सदन इस पर मतदान करता है। यहां भाजपा का रोल आ जाता है। प्रस्ताव कौन ला रहा है, मतदान में हाँ कौन कर रहा है, यहां सत्ता पक्ष का रोल आ जाता है। प्रस्ताव नहीं लाया गया, आप ये कह रहे हो? नहीं कौशिक, ये गुमराह करने वाली बात। आप ये कह रहे हो कि प्रस्ताव नहीं लाया गया निलंबन का? नहीं, बिल्कुल लाया गया। हाँ, लाया गया और उस पर मतदान हुआ। हाँ, लाया जा रहा है और उस पर मतदान हो रहा है। यहां भाजपा का रोल है ना। चलो, सदस्य वो भाजपा के ही हैं जो इस समय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं रह जाते। अब ये आप अलग वो बहस छेड़ रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा में कौन अलग पार्टी का है कोई अध्यक्ष? ओहो, या कौन से राज्य में ऐसा है जिसकी सत्ता है उसी का तो अध्यक्ष? ये कौन सा लॉजिक आप दे रहे हैं सर? आप पूरा सुन ले पहले। मैंने क्या कहा कि वो सदस्य सत्ता पक्ष के ही हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठते तो फिर वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं रह जाते। अच्छा, ये हर विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा हर जगह है। अच्छा। लेकिन प्रस्ताव लाने का काम, वोट देने का काम नहीं। कौशिक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं, क्योंकि भदौरिया जी का फ्रेम आ गया, फिर मैं आ रहा हूं भदौरिया जी। कौशिक जी, देखो, मैं तो बार अब ये चेयर पर भी सवाल उठाने की एक हो गया, भाई ये तो उस पार्टी से आते हैं, अब ये एक अलग बहस हो जाएगी ना। श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छे से कह भी दिया कि जब अध्यक्ष होता है, आसन पर पहुंच जाता है, तो सिर्फ किसी पार्टी का लेना देना नहीं होता उसको। ये तो स्वीकार कर लिया ना। और इससे पहले वाले सत्र में जब इनके राज्यसभा के मेंबर जब निलंबित हुए थे और लोकसभा के, तब इन्होंने कहा आरोप लगाए थे, उसी आसन पे आरोप लगाए थे। ये भी कहा कि वो आसन के अध्यक्ष जो हैं वो सरकार के कार्य पर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। दूसरा, वो आपका पॉइंट बिल्कुल जाएगा कि विधानसभाओं में जिन विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, क्या सदन ऐसे ही चल रहा है या दूसरे तरीके से चल रहा है? अब ये कहें चलिए आप यहाँ विपक्ष में हैं निश्चित तौर से, लेकिन कई राज्यों में आप सत्ता पक्ष में हैं। वहां सदन की कार्रवाई आप देखिए कैसे आप चला रहे हैं, बहुमत से ज्यादा ठीक ठाक सीटें आपकी,
और इसका एग्जाम्पल सीधा दिल्ली है, ना के बराबर विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, अधिक संख्या में सत्ता पक्ष के हैं, और वहां का वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देखिए और श्रीवास्तव जी इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, बिहार में देखिए वहां स्थिति क्या है, वहां सदन के भीतर भी स्थिति। ये चावला साहब कहा जाए कि लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि विपक्ष कहता है कि लोकसभा वास्तव में विपक्ष को कुचलने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आसन के अध्यक्ष को जो अधिकार है वो अध्यक्ष के अधिकार। ये लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है भूदेव शर्मा, रमेश श्रीवास्तव जी। ये एक सांसद भी पूरे लोकसभा ना उदाहरण दे देता हूं सर, अटल बिहारी वाजपेयी उसी विपक्ष के चेहरों में अकेले रहकर भी जो है पूरे सदन में उनके भीतर खूंज होती थी। कौशिक जी यही था ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आप बोलिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। एक टाइम था जब अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज मैडम बोलने के लिए खड़ी होती थी और पूरा सत्ता पक्ष उनको रैप्ट अटेंशन के साथ सुनता था। लेकिन क्या आज आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि विपक्ष के किसी नेता को इतने अटेंशन के साथ सुना जाए? यही तो परेशानी है। श्रीवास्तव जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने देखी होंगी, मैंने भी लोकसभा की कार्रवाइयां देखी हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों की भाषा और शब्दों का चयन आप देखिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। शब्द बहुत तीखे होते थे, लेकिन शालीन होते थे, संवैधानिक शब्द होते थे। जी जी मानता हूँ। तो वो क्या कोई विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहता है? क्या विपक्ष में कोई सुषमा स्वराज बनना चाहता है? आप बनिए तो सही, जनता समझेगी आपके शब्दों के उपयोगिता, लेकिन आप उन शब्दों का उपयोग न करके निश्चित तौर से वो असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जहां पहली बार संसद में ये लाया गया कि ऐसा शब्दों का उपयोग कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हुआ ना, चर्चा हुई ना इस बात को, तो कम से कम दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष को बैठ कर सोचना पड़ेगा कि संसद की या राज्यसभा की कार्रवाई इस तरीके से ऐसी हो कि व्यक्ति देखने वाले भी गौरव। अब तो पूरा सत्र ही धुल गया, अब तो पूरा सत्र धुल गया, अब इसके बाद तो सत्र है भी नहीं। एक मिनट, मैं भदौरिया साहब, अब आपका फ्रेम भी आ गया। भदौरिया साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये छोड़ दीजिए बहस कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि देश में इस बात को लेकर चर्चा तो है कि समूचे विपक्ष को ही क्या सस्पेंड कर दोगे। इसके इतर एक सवाल और भी है। एक मिनट में जरा देश इस बात को सुने, देखे और समझे। हमारा पैसा एक मिनट में 2.5 लाख रुपए सदन की कार्यवाही पे खर्च होता है। एक मिनट में 2.5 लाख रुपए सदन की कार्यवाही पे खर्च होता है, यानी कि 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया स्वाहा, अगर सदन नहीं चलता तो। 1000 करोड़ की हमने नई संसद बनाई। जब वहां पर चर्चा ही नहीं होगी तो सर आपका, हमारा, जनता का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? क्यों बर्बाद हो रहा है? और किसकी जिम्मेदारी है कि सदन चले? जनता के मुद्दे उठाने वाले संसद के भीतर अगर सस्पेंड हो जाएंगे तो यह उस क्षेत्र की जनता का अपमान है कि नहीं है? भदौरिया साहब, कैप्टन साहब। देखिए तिलक जी, बहुत अभी जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक कौशिक जी कह रहे थे, बड़े जिम्मेवारी से कहा उन्होंने और बड़े सत्यता से उसको बताया कि विपक्ष में हम भी हुआ करते थे और हम बिल्कुल इससे बड़े तीखे सवाल पूछते थे, मगर मर्यादा में पूछते थे। सदन की मर्यादा को धूमिल नहीं करते थे, सदन की मर्यादा को कायम रख के हम अपने सवाल बड़े तीखे पूछते थे। मगर आप कह रहे हैं कि 92 के 92 सांसद अमर्यादित हैं। बिल आप 92 कर रहे, जब इस तरह का गठबंधन बन जाए कि जहां सारे भ्रष्टाचारी, जहां सारे घोटालेबाज एक मंच पर खड़े हो जाएं, आप बताइए। सर ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधि है तो चुने प्रतिनिधियों ने घोटाला किया है। 18 दिसंबर को 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हुए और 14 दिसंबर को 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का सांसद सस्पेंड हुआ। आज वही चुने हुए केजरीवाल जी है जिनके 3 मंत्री और जो है जेल में बंद है, जिनको जमानतें नहीं मिल रही सुप्रीम कोर्ट पे। क्या वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है जो इनको जमानत नहीं दे रही है?
और केजरीवाल जी को खुद आप मेरे सवाल को गोल कर रहे हैं कैप्टन साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप आम जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल इसके लिए विपक्ष इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, विपक्ष है। सदन की कार्रवाई ठीक से चलने नहीं दे आपने रहे कहा कि इसके पीछे विपक्ष जिम्मेदार है। एक बात बताइए पूर्ण रूप से। हाँ, एक मिनट। सांसदों के सस्पेंशन के इतिहास पर अगर गौर फरमाएं तो 2 शासनकाल सामने आते हैं, एक मनमोहन शासनकाल और दूसरा देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल। कैप्टन साहब, आपको हैरानी होगी 2004 से लेकर 2014 जब मनमोहन शासनकाल था, तब उस वक्त 50 सांसद सस्पेंड हुए। लेकिन आपके शासनकाल में, यानी कि मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर 2023 तक 201 सांसद सस्पेंड हुए हैं। 201। आपको हैरानी हुई इस आंकड़े को सुन के? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने अभी जैसे कहा, जैसे कौशिक जी भी कह रहे थे कि हमारे सांसदों ने चर्चा की है, बड़े संविधान के दायरे में रहकर चर्चा करी है, सवाल पूछे हैं, संविधान के दायरे में रहकर पूछे। मगर आप देखिए, जब कहा गया है कि सदन के अंदर एक और रिकॉर्ड टूट गया सर आपके राज में। एक 1989 में एक साथ 63 सांसद सस्पेंड हुए थे, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया। एक बात को तिलक जी, एक बात को तो आप खुद जिम्मेवार से समझेंगे इस बात को कि आप बताइए, हमारे सांसद जब सस्पेंड हुए हैं तो हमने कभी गलत अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है। मगर आज राहुल गांधी किस तरह की उसमें सदन में घटनाएं करते हैं, आप देखिए। नहीं, राहुल गांधी कहां से आ गए इसमें? अरे तुम, वो तो टीम लीडर है ना, इस गठबंधन के टीम लीडर तो वही। नहीं, सवाल आज सांसद सस्पेंड हुए, आप राहुल गांधी पर आ गए। जब टीम लीडर ही इस तरह का होगा जो कहेगा कि देश में संविधान नहीं है, पेट्रोल छिड़क दी गई है, आग माचिस लगाने की जरूरत है, तो जब टीम लीडर नहीं, ये कब कहा कि माचिस लगा दो? आपने सुना नहीं था कि लंदन की धरती पे जाए, विदेशी धरती पे कहा था जाके कि संसद में आग लगा दो? नहीं, उन्होंने कहा संविधान ही नहीं है देश में, उनकी निगाह में तो देश में संविधान नहीं। बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खतरे में है। जब आप विपक्ष में थे तो आप भी बोलते थे सर, लेकिन आपने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कैप्टन साहब कि ये कौन सा ऐसा सवाल विपक्ष उठा रहा था जिस वजह से इनका सस्पेंशन हुआ। निश्चित रूप से आप मानिए तिलक जी, जिस सवाल को जो उठा रहे हैं कि इसमें अटैक कैसे हुआ, तो उसमें एक देव बंद से ही उसके ऊपर एक्शन हो चुका है। ठीक, जो भूदेव शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को उकसाते हैं, उसी वजह से ये संसद के भीतर गतिरोध पैदा हो रहा है। जितनी बात मैं कैप्टन साहब की समझ पाया, इसके पीछे राहुल गांधी वजह है। जी तिलक जी, कैप्टन साहब को शायद ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी किस तरह की भाषा है। वो मुझे तो लगता है कि मैं तो ना बोलूं तो ही अच्छा है। आपने कई बार बताया भी है और पूरे देश को पता है कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग संसद में कर रहे हैं। अच्छा, आप जिनकी बात करें मैं पूछ लेता हूं। ये कह रहे हैं कि ये सारे विपक्ष के सांसद जो हैं अमर्यादित भाषा बोलते हैं कैप्टन साहब, वो रमेश भदौड़ी जी के बारे में जानना चाह रहे हैं। नाम नहीं ले रहे थे, मैं अब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं रमेश भदौड़ी जी ने जो कहा वो सही था। आपने देखा होगा कि रमेश भदौड़ी जी ने अगर कोई अमर्यादित शब्द बोले हैं, तुरंत हमारी पार्टी ने कहा है कि ये जो है ना शब्दों को नहीं, तो सस्पेंड हुए थे वो भदौड़ी जी, सस्पेंड हुए थे माननीय सांसद। सस्पेंड ना होने का कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि, मगर ये नहीं कि उनके कहे हुए शब्दों को हमने जायज ठहराया, बिल्कुल नहीं ठहराया। मगर इनके यहाँ सस्पेंशन नहीं हुआ उनका। वो कह रहे भदौड़ी जी को आपने प्रमोशन करके राजस्थान भेज दिया प्रचार के लिए, जाओ। नहीं, सस्पेंशन तो तब होता ना कि सामने वाला क्या कह रहा था, ये नहीं आपने सुना। अच्छा, जिसके ऊपर उन्होंने शब्द ये दोहराए थे वो क्या कह रहा था। अच्छा। अगर उत्तर का प्रति उत्तर दिया जा रहा है, हाँ, तो जायज है। देखना पड़ेगा। तो यानी जो भदौड़ी जी ने बोला वो जायज था। नहीं, हम जायज बिल्कुल नहीं मान रहे। नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि सामने वाले ने बोला तो उसका जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल दिया जवाब। अगर सामने वाला सदन की मर्यादा नहीं समझता है तो उसको अगर कोई जवाब दे रहा है तो उसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि जायज है। नहीं, तो फिर जायज ही तो हुआ सर। अगर सस्पेंशन नहीं हुआ, पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें आपने राजस्थान में जाके प्रचार में उतार दिया, तो इसका मतलब तो जायज ही हुआ।
उनका इतना बड़ा अपराध नहीं था कि जो उस पर उनको सस्पेंशन किया जाए। तो ये अपराध नहीं था, तो इतना बड़ा अपराध नहीं था वो। आप तो ये देखिए ना, सस्पेंस इस हिसाब से तो राहुल गांधी को काफी बार सस्पेंस तो होना चाहिए कि वो सदन में खड़े होकर आंख तो मतलब रमेश भदौड़ी जी ने जो कहा वो इतना बड़ा अपराध नहीं था। ठीक, ओके ओके। भूदेव शर्मा वो ये कह रहे हैं रमेश भदौड़ी ने जो कहा था वो इतना बड़ा अपराध नहीं था जितना बड़ा अपराध राहुल गांधी करते हैं। आप जवाब दीजिए। तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि राहुल जी, इनको क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को राहुल फोबिया, सोनिया फोबिया ये हो चुका है। इनको राहुल जी, सोनिया जी से ये ऊपर नहीं उठ पा रहे। इनके सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की कई बार भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो कहने मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है तिलक जी, शायद आपको पता हो कि जब 9 सांसदों का निलंबन किया गया उनमें से एक सांसद उस समय दिल्ली में थे ही नहीं। वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? मुझे मालूम है, तमिलनाडु। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? पूछिए ना इस समय वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये जो आज तानाशाही चल रही है, अब तो इससे नहीं कहा जा सकता कि वो भाषा का प्रयोग गलत कर रहे थे। बताइए, इसका जवाब नहीं देंगे, फिर राहुल गांधी जी पर आएंगे, सोनिया जी पर आएंगे, क्योंकि इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कैप्टन साहब, मैं कहता हूँ कि आज देश का लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है और निश्चित तौर पर इस देश की जनता है। जब लोकतंत्र हमारा कमजोर होता है, जब इनके मंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि देश में संविधान नहीं बचा है, हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए, हिंदुत्व नाम की चीज नहीं है, हिंदू तो बहुत गंदी चीज है और ये तो कीड़े मकोड़े के बराबर है, ये तो काकुर्स है। नहीं कैप्टन साहब ये हिंदुत्व कहाँ, एक मिनट हिंदुत्व पे कहाँ आ गए सर? आज विशेष संसद निलंबन की कार्रवाई का है, आप हिंदू पे आ गए। नहीं, इसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या सफाई दी थी जब इनके मंत्रियों ने? हिंदू खतरे में है सर, ये हिंदू कैसे खतरे में आ जाएगा? हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू खतरे में आ जाएगा? एक मिनट सर, नहीं विषय ये नहीं है ना। लड़के ने कहा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खड़के, उनके लड़के ने सर विषय आज ये नहीं है कि हिंदू खतरे में है। एक मिनट कैप्टन साहब विषय कुछ और है, आप आज कहीं विषय तो वही तो करता है कि राहुल गांधी के प्रवक्ताओं से रमेश श्रीवास्तव जी, आप बहुत गंभीर प्रवक्ता है। एक मिनट मुझे एक उत्तर चाहिए, एक फाइनल कमेंट। तिलक जी जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जो सवाल पूछा जाएगा उसका वो कभी भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए इनको पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। आपके मंत्री गाली देंगे तो उसके जवाब उसके ऊपर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि खड़के के लड़के ने इस तरह के शब्द क्यों यूज किए कि हिंदुत्व गंदी चीज है, ये तो काकुर्स है, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी का मुंह खुला था? राहुल गांधी का मुंह खुला था इसके ऊपर? नहीं, राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का मुंह खुला था जब खड़के के लड़के ने कहा था कि हिंदुत्व को खत्म कर देना चाहिए, बहुत गंदे हैं, काकुर्स है। तिलक जी मैं एक फाइनल बात बोलना चाहता हूँ। तिलक जी एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जब इनकी राहुल गांधी की यात्रा निकली थी तो आपने देखा था जॉर्ज पुनैया ने क्या कहा था जिससे मिलने गए थे? बोले हिंदुस्तान की धरती तो इतनी गंदी है कि मैं इसमें पैर रखूं तो मेरे पैर गंदे हो जाते, और राहुल के सामने कहा था, उस पर भी राहुल का मुंह नहीं खुला था। तो सोच तो इनकी ये है कि ये हिंदुस्तान को जल्दी से मैं फाइनल कमेंट ले लूं। तिलक जी मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे ये अच्छी लगती है, ना मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हूँ, ना मुद्दों से भटकाने की बात करता हूँ। सीधा सवाल का जवाब देता हूँ। आज देश के जो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बात करना चाहता है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, या जो मुद्दे हैं और जो मुद्दा था आज के संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उस पर अगर विपक्ष बात करना चाहता है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का प्रयोग ये भारतीय जनता पार्टी करती है। भूदेव जी वो ठीक है, लेकिन आज अगर आप उन्हें भटका हुआ युवा कह दे, एक मिनट फिर वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे युवकों को अगर भगत सिंह से उनकी तुलना करें और भटका हुआ युवक कहें और कहें कि ये बेरोजगार थे इस वजह से संसद में घुसे, तो ये तरीका भी गलत है। भूदेव शर्मा जी क्यों, किसने इसको सही ठहराया? सबने बोला कि ये गलत है, किसने बोला कि ये सही है? नहीं, जो भगत सिंह घोषित कर रहे हैं, जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं वो गलत है, केवल आज टीवी वो गलत है। आपके नेता ने कहा बेरोजगारी इसके पीछे वजह है, कोई भी ये नहीं। आपके नेता ने कहा, भूदेव शर्मा जी, सांसद पर क्या कार्रवाई? भूदेव शर्मा जी, आपके नेता ने कहा बेरोजगारी इसके पीछे वजह है।
उस संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई? उस भारतीय जनता पार्टी के भूदेव शर्मा जी, आपके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है बेरोजगारी इसके पीछे वजह है। तिलक जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंटरव्यू के टाइम पर सीए के आंदोलन में जाके शामिल होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको। संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सर, आप बेरोजगारी से उसे क्यों जोड़ रहे हैं? विषय ये है, इसका जवाब जानना चाहती है। नहीं तो देश भी ये जानना चाह रहे हैं बेरोजगारी की वजह से घुसे क्या वो? निलंबित करके आप लोगों को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि आखिरकार जो है भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं आप? संसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिसके पास पर ये अंदर गए? आप सब लोग मिलके ऐसे युवकों को जो है भगत सिंह घोषित करो, अगर सारे बेरोजगार आके संसद पर हमला कर दें, आप लोग ये चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? ये बात कैसी बातें कर रहे हो तिलक जी आप? नहीं तो आप लोग बेरोजगारी से कैसे जोड़ रहे हैं इस विषय को? क्यों नहीं है इस देश में मुद्दा बेरोजगारी है? नहीं तो बेरोजगारी विषय है तो जाइए ना सर, उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसे युवकों को आप ये बोल दें कि ये बेरोजगार है इसलिए संसद में आ गए। प्रधानमंत्री को आप इंटरव्यू के टाइम पर सीए के आंदोलन में जाके शामिल होंगे, आप कहेंगे पढ़े लिखे हैं? गलत बात, मुद्दों से एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, अगर आप ये कहो कि भैया ये तो पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्री है, और आप इंटरव्यू के टाइम पर सीए के आंदोलन में जाके शामिल हो गए और किसान आंदोलन में बैठोगे और कहोगे हमें नौकरी नहीं मिली, तो फिर यह सवाल खड़ा होता है। भूदेव शर्मा, तिलक जी, सवाल क्या है? आज सवाल पर रहिए आप भी। मैं सवाल पर ही हूं, आपने इस घटना को बेरोजगारी से जोड़ा, बात इतनी है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, इस घटनाओं से लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? विपक्ष अगर इस तरह का बर्ताव रखेगा तो? फाइनल कमेंट। आपने कई कार्यकालों के आंकड़े देखे, जरा एक कार्यकाल का आंकड़ा और देखिएगा। 1999 से लेकर 2004 तक जब अटल जी की सरकार थी तब विपक्ष के कितने सांसद निलंबित हुए थे, और आजादी के तुरंत बाद 15 वर्षों तक नेहरू जी का शासन था तब कितने विपक्ष के सांसद निलंबित हुए थे? विपक्ष उस टाइम भी बहुत कम था। अटल जी के टाइम में तो विपक्ष की संख्या भी ज्यादा थी। दूसरी बात, नहीं हुए थे ना, इतनी नहीं हुई थी। दूसरी बात, 3 बिल क्रिमिनल वाले रखे गए और आज एक टेलीकम्युनिकेशन बिल रखा गया। 2 दिन और समझिए कार्य दिवस बचे हुए हैं जी। अब अगर ये पास नहीं हो पाए, कंसीडर नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाए, अगला जो सदन होगा वो वोट ऑन अकाउंट का सदन होगा, उसके बाद चुनाव है, फिर नई संसद का गठन होगा। मतलब ये बिल जो अभी रखे जा रहे हैं ये लैप्स हो जाएंगे। अगर संसद कानून भी नहीं बना सकती तो लोकतंत्र कमजोर होता है। बहुत वैलिड सवाल उठाया आपने। ये तरीका होता है सवाल उठाने का। भूदेव शर्मा, समझ रहे हैं ना आप? ये तरीका होता है सवाल उठाने का जो रमेश जी ने अभी उठाया। अगर सदन में आप सवाल उठाने की बजाय हंगामा काटोगे फिर कहोगे कि भैया इन्होंने है। खैर, आप लोगों की सोच, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों की रणनीति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, भूदेव जी, रमेश जी और कौशिक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदन की कार्यवाही को लेकर हंगामा जारी है। अब तक 92 की दास्तान आप देख रहे थे, अब आगे किसका नंबर, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।